हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 16 और 17 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 15 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन है पहला कि गुप्तेश्वर वन को किस राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा का। ओडिशा के कोरापुट जिले के गुप्तेश्वर वन को ओडिशा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। गुप्तेश्वर वन करीब 350 हेक्टेयर में फैला हुआ है। IRCTC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? आंसर है ऑप्शन ए, संजय कुमार जैन ने। संजय कुमार जैन ने 14 फरवरी 2024 से भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम IRCTC के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है। जैन का कार्यालय यानी कि संजय कुमार जैन का कार्यकाल पदभार संभालने की तारीख से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 31 दिसंबर 2026 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो जारी रहेगा। गौरतलब है कि IRCTC के चेयरमैन और MD का पद जनवरी 2021 से महेंद्र प्रताप माल के सेवानिवृत्त होने के बाद से खाली था। जैन यानी कि संजय कुमार जैन भारतीय रेल यातायात सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं। वह इससे पहले उत्तरी रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक थे। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 15 फरवरी को। हर साल 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है, जो समाज में बाल कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस बचपन के कैंसर से पीड़ित बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं कैंसर से पीड़ित परिवारों को समर्थन देने के लिए मनाया जाता है। ये तो हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस ये कब मनाया जाता है, तो 15 फरवरी को, और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। और इस साल जो मनाया गया वर्ल्ड कैंसर डे, इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में पशुपालन अवसंरचना विकास निधि AHIDF योजना की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री परसोत्तम रुपाला ने 14 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में पुनर्गठित पशुपालन अवसंरचना विकास निधि AHIDF योजना के नए स्वरूप की शुरुआत की और AHIDF पर रेडियो जिंगल जारी किया। कैबिनेट ने 1 फरवरी 2024 को 29,610 करोड़ रुपए की लागत के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। योजना के इस नए स्वरूप को 31 मार्च 2023 से 2025-26 तक 3 वर्षों की अगली अवधि के लिए लागू किया जाएगा। हाल ही में किसे KPP नामबियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, S सोमनाथ को। प्रतिष्ठित KPP नामबियार पुरस्कार इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ को प्रदान किया गया। यह सम्मान सोमनाथ के अनुकरणीय नेतृत्व और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में योगदान को मान्यता देता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया। ये योजना है? आंसर है ऑप्शन सी, इसमें भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बॉन्ड जारी करती है।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने इसे इलेक्टोरल बॉन्ड की गोपनीयता अनुच्छेद 19 का 1 के ए के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया था। अब इलेक्टोरल बॉन्ड योजना है क्या? तो इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। यह एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, गुवाहाटी, असम में। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से 15 फरवरी 2024 को गुवाहाटी में प्रथम भविष्य कौशल शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का उद्देश्य देश भर में उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ कई साझेदारियां बनाना भी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पाठ्यक्रम उद्योग की मांगों और मानकों के साथ मेल खाता हो। किस राज्य सरकार ने काजी नींबू फल को राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी है? आंसर है ऑप्शन डी, असम की सरकार ने। असम राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर काजी नींबू यानी कि साइट्रस लेमन नींबू की एक किस्म को राज्य फल घोषित किया है। 13 फरवरी 2024 को कैबिनेट की बैठक में काजी नींबू को असम के राज्य फल के रूप में मंजूरी दे दी गई है। इस फल को 2016 में जीआई टैग मिला था और इसे राज्य के व्यावसायिक रूप में उगाया जाता है। AFC एशिया कप फुटबॉल 2023 का खिताब किस देश ने जीता? आंसर है ऑप्शन ए, कतर ने। AFC एशिया कप फुटबॉल 2023 का खिताब कतर ने जीता। कतर ने फाइनल में जॉर्डन पर 3-1 से जीत के साथ AFC एशियन कप ट्रॉफी अपने नाम किया। जॉर्डन पर 3-1 की जीत के साथ कतर 20 वर्षों में लगातार एशियाई कप खिताब जीतने वाला पहला देश भी बन गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा ने। उड़ीसा राज्य सरकार ने 18 से 35 वर्ष विशेष श्रेणी के लिए 18 से 40 आयु वर्ग के ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को नए व्यावसायिक उद्यम शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए का ब्याज मुफ्त बैंक ऋण प्रदान करने के लिए स्वयं नामक एक नई योजना शुरू की है। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले परिवारों के लिए ओडिशा सरकार ने हाल ही में आजीविका हेतु 1000 रुपये की एक मुफ्त नगद सहायता की घोषणा की है। किसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आंसर है ऑप्शन बी, नवाफ सलाम को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में लेबनानी न्यायाधीश नवाफ सलाम को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक न्यायिक अंग है। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो है 15। कार्य है इनका कि राज्यों के बीच विवाद को निपटारा करना एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून पर सलाह देना। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक में दिसंबर 2022 की तुलना में दिसंबर 2023 में कितने प्रतिशत की महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है? आंसर है ऑप्शन सी, 4.75%। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक में दिसंबर 2022 की तुलना में दिसंबर 2023 में 4.75% की महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है। दिसंबर 2023 में जहां यह सूचकांक 155.44 अंक पर रहा, वहीं दिसंबर 2022 में 163.19 अंक पर था। भारत पेरू वार्ता का छठा संस्करण 12 से 14 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया।
आंसर है ऑप्शन डी, पेरू में। व्यापार समझौते के लिए भारत पेरू वार्ता का छठा दौर 12 से 14 फरवरी 2024 तक पेरू के लीमा में आयोजित किया गया था, ताकि वर्ष 2017 में वार्ता प्रक्रिया की औपचारिक घोषणा के पश्चात शुरू हुए काम को जारी रखा जा सके। समारोह में पेरू की विदेश व्यापार उपमंत्री सुश्री टेरेसा मेरा, पेरू के भारत के राजदूत श्री विश्वास सपकाल, भारत के मुख्य वार्ताकार श्री विपुल बंसल, पेरू के मुख्य वार्ताकार श्री गुरार्डो मेजा और दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। कोरोना महामारी से पूर्व अगस्त 2019 तक दोनों देशों के बीच वार्ता के 5 सफल दौर आयोजित किए जा चुके थे। अक्टूबर 2023 में वर्चुअल माध्यम से वार्ता का दौर दोबारा शुरू हुआ। हाल ही में किस देश ने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है? आंसर है ऑप्शन ए, भारत ने। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने हाल ही में सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन पर प्रगति में तेजी लाने और गरीबी उन्मूलन के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक नीतियों के माध्यम से सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना विषय के तहत सत्र का उद्देश्य महत्वपूर्ण सामाजिक चुनौतियों का समाधान करना था। 1975 के बाद पहली बार देश ने यह प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया है। सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। पीएम मोदी किस राज्य में वीर लचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? आंसर है ऑप्शन बी, असम में। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मार्च 2024 के पहले सप्ताह में जोरहाट, असम में वीर लचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। प्रसिद्ध अहोम साम्राज्य के सेनापति लचित बरफुकन की सैन्य प्रतिभा और अटूट नेतृत्व क्षमता को मान्यता देते हुए हर साल 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है। लचित बोरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 को हुआ था। इन्होंने वर्ष 1671 में हुए सरायघाट के युद्ध में अपनी सेना का प्रभावी नेतृत्व किया, जिससे असम पर कब्जा करने का मुगल सेना का प्रयास विफल हो गया था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, 25,000 रुपये। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के मिशन को प्राथमिकता के आधार पर योगी सरकार ने बजट 2024-25 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत प्रदान की जाने वाली धनराशि को बढ़ाने के लिए प्रावधान किया था। निम्नलिखित में से किसने BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया? आंसर है ऑप्शन डी, अनुराग सिंह ठाकुर ने। 15 फरवरी को सूचना एवं प्रसारण एवं युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रसारण और मीडिया प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में BSE एक्सपो 2024 दिल्ली में ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी इंडिया द्वारा ब्रॉडकास्ट और मीडिया टेक्नोलॉजी पर आयोजित 28वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी में BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया। तो चलिए 15 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 11 शक्ति युद्धक प्रणालियों और उससे संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए 13 फरवरी 2024 को किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ। स्वाति पोर्टल के संदर्भ में दिए गए सारे कथन सत्य हैं कि इस पोर्टल को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च NIPGR द्वारा विकसित किया गया है। स्वाति पोर्टल से तात्पर्य साइंस फॉर वुमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से है। विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने 11 फरवरी 2024 को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में किस विषय पर मुख्य भाषण दिया? तो भविष्य की सरकारों को आकार देना। 16वें वित्त आयोग की पहली बैठक डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में कहां आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में महाराष्ट्र राज्य के किस नगर परिषद ने लगातार छठी बार शीर्ष रैंक में जगह बनाई? तो लोनावला ने। शतरंज ओलंपियाड के 45वें संस्करण के आधिकारिक मेजबान देश कौन सा है? तो बुडापेस्ट, हंगरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को किस देश में पहले हिंदू मंदिर बोचसनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर का उद्घाटन किया? तो संयुक्त अरब अमीरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी 2024 को कहां जेवेल अली मुक्त व्यापार क्षेत्र में भारत मार्ट की आधारशिला रखी? तो दुबई में। कहां विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ करने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दुबई में। किस देश की सरकार ने तेल से भरे एक जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण आपातकाल घोषणा की है? तो त्रिनिदाद और टोबैको में। 12 फरवरी को फाइनेंशियल टाइम्स FT द्वारा ग्लोबल MBA रैंकिंग जारी की गई। इस रैंकिंग के अनुसार भारत का बेस्ट मैनेजमेंट स्कूल का दर्जा किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।